नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और दूसरा जो था 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। आज के वीडियो में हम उसके क्रम में आगे की श्रृंखला में पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में और दूसरा 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में, और इस दोनों अधिनियमों के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए थे। तो इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे उसमें पहला प्रावधान था कि इस एक्ट के तहत कंपनी के जो व्यापार करने का अधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय उसे केवल मात्र 15 वर्षों के लिए ही व्यापार पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। अगला जो प्रावधान था इसके तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रक मंडल के जो भी सदस्य थे या कर्मचारी थे उनको वेतन आदि दिए जाने का जो प्रावधान है भारतीय राजस्व पर कर दिया गया। अर्थात यह एक भार डाल दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल चूँकि यह कंपनी के राजनीतिक कार्यों से संबंधित था तो इस बोर्ड के जितने भी सदस्य एवं कर्मचारी थे उनका वेतन दिए जाने का जो प्रावधान है भारतीय राजस्व पर कर दिया गया। तीसरा प्रावधान यह किया गया था इसके तहत कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के अधीन अर्थात कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र थे उनमें लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई और इससे संबंधित जो भी विधि या नियम या कानून थे उसकी व्याख्या करने का अधिकार जो है न्यायालय को सौंप दिया गया। तो इस तरह से तीन महत्वपूर्ण प्रावधान जो है 1793 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। अब हम जानेंगे 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में और इसके संदर्भ में जानेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम जानते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में कि इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान थे। यह एक्ट जो है कंपनी पर अधिक प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था। यानी ब्रिटिश सरकार जो है अपना नियंत्रण जो है और अधिक प्रभावी बनाना चाहती थी। उसी संदर्भ में 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। अब इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से मुख्य प्रावधान थे। तो पहला प्रावधान था कि इस एक्ट के तहत भी 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार पत्र को बढ़ा दिया गया। अर्थात हमने ऊपर पढ़ा था 1793 में, उसके अंतर्गत भी 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र को बढ़ाया गया था। तो चूंकि 1793 और 1813 दोनों के बीच में जो है 20 वर्षों का अंतर है, इसलिए यह अवधि जो है यहाँ आके समाप्त हो रही थी। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को फिर पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा क्या था कि इसके तहत कंपनी के जो भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश नागरिकों के लिए यानी ब्रिटिश के जो आम नागरिक थे उनके लिए भी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इससे पहले यह अधिकार केवल ब्रिटिश कंपनी को ही प्राप्त थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश आम नागरिकों को प्राप्त नहीं थी। लेकिन चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के एक अधिकार को कंपनी को भी यथावत बनाया गया। इसमें परिवर्तन केवल इतना हुआ कि भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला क्या था, तीसरा पॉइंट था कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों को आने, बसने एवं धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई, जो कि इससे पहले के किसी भी एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन लोगों का दबाव था, तो इस एक्ट में यह प्रावधान कर उन लोगों को भारत आने के अधिकार दे दिए गए एवं धर्म प्रचार का भी अधिकार दिया गया। अगला प्रावधान यह था कि इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि भारतीय लोगों पर अर्थात भारत के लोगों पर शिक्षा के क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। अर्थात भारतीय लोगों पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया, जो कि महत्वपूर्ण है। इससे पहले किसी भी अधिनियम में शिक्षा के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान किया गया था। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। इसका अगला प्रावधान था कि भारत में जो भी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं थे
अर्थात जो भी स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं थे उनको जो है कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। पांचवा और अगला पॉइंट क्या था इसका, कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी की सरकारों द्वारा जो भी अधिनियम या कानून बनाया जाना था उनको जो है ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य बना दिया गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 1793 के चार्टर एक्ट एवं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में जाना और इससे संबंधित जो भी प्रमुख प्रावधान थे। परीक्षा के दृष्टिकोण से 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि इसके 1793 के अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रक मंडल के जितने भी सदस्य थे उनके वेतन आदि देने का जो है प्रावधान भारतीय राजस्व कर दिया गया, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों का जो भारत में आने का प्रावधान किया गया, अर्थात उनको अनुमति दे दी गई और प्रचार करने का। दूसरा, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। तीसरा, भारतीय लोगों के शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इन दोनों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम इसके आगे के जो अधिनियम है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।